हेलो बच्चों, आज ये एक वर्कशीट जो 14/9/2020 की मैंने आपको भेजा था लिंक, और एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था सॉल्व करने के लिए। हेल्प वीडियो भी भेजी थी। एक और छोटी सी वीडियो आसान शब्दों में बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, जिससे कि आप बेहतर ढंग से समझ पाएँ। ये देखिए, वर्कशीट 31, टॉपिक का नाम है गति और त्वरण। इसमें ये देखिए बच्चों कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमेशा ये जो टॉपिक है हमारा, ये एक ब्रदर और सिस्टर के तरीके से समझाया जाता है कि जिज्ञासा सिस्टर का नाम है ना, और उसका भाई छोटा उनसे पूछता रहता है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको ये बातें इस टाइप से करी जाती हैं बच्चों। चलिए फिर आगे चलते हैं, क्या इसमें बताने की कोशिश करी है। सबसे पहले बच्चों ऐसा है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि त्वरण के बारे में बताया गया है। तो देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि त्वरण के बारे में कुछ बताई हुई ये बातें हैं। जैसे कि देखिए, इसमें मैं अंडरलाइन करके आपको दिखाता हूं कि त्वरण क्या है। एक समान गति से चलने वाली वस्तु के वेग में समय के संग कोई बदलाव नहीं होता। जो वस्तु एक समान वेग से चलती है उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन असमान गति में जैसे सड़क पर ट्रैफिक चलती हुई कार का वेग समय के संग बदलता रहता है ना। सड़क पे आप देखते हैं हर चीज़ का वेग बदल रहा है ना, बदल रहा है ना, तो बदलता रहता है। अब वेग में समय के साथ हो रहे इस बदलाव को हम एक भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं, जिसे त्वरण कहते हैं। इसे अंग्रेजी के लेटर ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब सुनो, क्या है परिभाषा। अब आपको परिभाषा बताई जाएगी। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में, मतलब एकांक समय में, वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। इसे इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन भाग में लिया गया समय। ये देखिए बच्चों, त्वरण बराबर, ये देखिए, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन भाग में लिया गया समय। नीचे भी लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ है, और उसके बाद सबसे पॉपुलर इसका जो सूत्र है वो ये वाला है, A बराबर V माइनस यू बटा टी। और बगल में ये भी लिखा हुआ है बच्चों कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। देखो, ये देखो, त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है त्वरण का SI मात्रक क्या होता है। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, ये लिखा हुआ है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब त्वरण के बारे में और बातें बताई गई हैं कि त्वरण पॉजिटिव हो सकता है, त्वरण नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये देखिए बच्चों, त्वरण पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो किस टाइप से हम इसको समझेंगे, ये देखिए, ये त्वरण के बारे में बताया गया। यदि वस्तु का अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक होता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज़्यादा, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से ज़्यादा। जैसे आप रेस दे रहे हैं मोटरसाइकिल को, शुरू में मोटरसाइकिल की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 50, 60, 70 बढ़ती जा रही है, तो त्वरण धनात्मक होता है, जिसे त्वरित गति भी कहते हैं। लेकिन यदि उल्टा हो जाए, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम हो जाए, आपकी मोटरसाइकिल 60 की रफ्तार से चल रही है, अचानक सामने कोई जानवर आ जाता है, आपने एकदम ब्रेक लगाया और 60 से 50, 40, 30, 10 ऐसे हो गई घटती वेलोसिटी, तो वो नेगेटिव ऋणात्मक त्वरण होता है, उसे मंदन कहते हैं। समझाया गया, यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम होता है तब त्वरण ऋणात्मक होगा, जिसे मंदन गति कहते हैं। तो बच्चों ये ख़ास बात है, अगर फाइनल जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है इनिशियल से, तो पॉजिटिव त्वरण, और अगर फाइनल वेलोसिटी कम होती है तो मंदन। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण समझाया गया है। इस उदाहरण में क्या बताया गया है कि यदि एक रुकी हुई बस के चलने पर वह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। रुकी हुई बस, प्रारंभिक वेलोसिटी 0, अंतिम वेलोसिटी 5, समय लगा 2 सेकंड, तो उसका त्वरण कितना होगा। तो त्वरण उन्होंने सूत्र से निकाला। देखिए, सूत्र से निकाला है। क्या सूत्र यहाँ पर लगाया गया है, प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग 5, समय 2 सेकंड, और त्वरण का सूत्र है देखिए
कौन सा सूत्र हमने आपको बताया था बच्चों त्वरण का, आपको याद होगा हैं? त्वरण का सूत्र बताया था ये वाला, a बराबर v माइनस यू बटा टी। तो बच्चों ये उन्होंने लगाया यहाँ पर, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, और v है 5, u है 0, 5 माइनस 0 बटे में 2, 5 माइनस 0 बटे में 2। तो इस टाइप से जब हमने किया तो बच्चों क्या आया, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये सूत्र लगाया है 5 माइनस 0 बटा 2, 5 बटे 2 यानी कि प्लस 2.5। चूँकि इसमें देखिए फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग ज़्यादा है तो धनात्मक त्वरण आया, धनात्मक त्वरण आया बच्चों। तो ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। चलिए हम आगे चलते हैं बच्चों। आपको मैं बता दूं कि अगर ऐसे ही यहाँ पर फाइनल जो अंतिम वेग है वो 5 है, अगर सपोज़ करो अंतिम वेग हो जाता जो है कम, अंतिम वेग 5 है और प्रारंभिक वेग मान लो 20 होता, तो प्रारंभिक वेग 20, अंतिम वेग 5, तो 5 माइनस 20 माइनस 15 आ जाता ना, तब ये मंदन कहलाता। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ ग्राफ को समझाया गया है। किसी वस्तु के त्वरण को वेग समय ग्राफ से निरूपित किया जा सकता है। त्वरण भी एक समान और असमान होता है बच्चों। त्वरण को वेग समय ग्राफ से निरूपित करना सिखाया जा रहा है बच्चों। त्वरण भी एक समान हो सकता है और असमान हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका वेग एक समान गति से बढ़ रहा है तो उसे बोलते हैं एक समान त्वरण, और अगर असमान गति से बढ़ रहा है, कभी एकदम से 10 से 20 हो गया, 30 हो गया, फिर 5 हो गया, है ना, तब वो होता है असमान त्वरण। अब यहाँ पर आप देखिए क्या समझाया गया है इसके अंदर। त्वरण भी बच्चों कैसा होता है, यहाँ पर देखिए त्वरण भी एक समान और असमान होता है। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय में समान रूप से घटता बढ़ता है, तब एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे एक गिरता हुआ पत्थर, ऊपर से एक पत्थर गिरता है ना, तो उसका वेग हर एक सेकंड बाद फिक्स बढ़ता है, एक समान गति से वेग बढ़ता है, एब्रप्टली नहीं बढ़ता, एक समान गति से, एक समान रेट से, एक समान दर से उसका वेग बढ़ता है, तो वो त्वरण कहलाता है एक समान त्वरण। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। यदि वस्तु का वेग असमान रूप से घटता या बढ़ता है, अगर वेग एक समान रूप से बढ़े तो एक समान त्वरण, अगर वस्तु का वेग असमान रूप से बढ़ता या घटता है, देखिए एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता या बढ़ता है, तब उसे असमान त्वरण कहलाता है। जैसे लंबी दूरी में कार की असमान गति, कभी कार ट्रैफिक खुला हुआ था फास्ट हो गई, कभी बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई, तो जो है ना एक समान गति से नहीं बढ़ पा रहा, उसका रेट से नहीं बढ़ पा रहा त्वरण। तो इस प्रकार से बच्चों। अब इसमें एक सवाल है, मैं आपको बता दूं, तो उस सवाल का जवाब यहाँ पर है। ये देखिए इसमें ये वाला जो ग्राफ है ना, ये है एक समान त्वरण का वेग समय ग्राफ। ये वाला एक समान त्वरण, एक समान त्वरण का ये वाला ग्राफ है बच्चों। और एक और ग्राफ इसके अंदर है, ये देखिए ये तो है एक समान त्वरण, एक समान त्वरण का ग्राफ है ये, और नीचे है उसमें ये नीली लाइन ऐसे ऐसे है, वो असमान त्वरण का ग्राफ है बच्चों। चलिए इसके नीचे लिखा हुआ है एक समान त्वरित गति का वेग समय ग्राफ, और ये देखो ये असमान त्वरित गति का वेग समय ग्राफ। तो ये हमारा इस टॉपिक में डिस्कशन था, और अब इसके ऊपर सवाल जवाब करते हैं। पहला सवाल, त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र व इकाई को स्पष्ट कीजिए। तो ये मैंने नोट लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। त्वरण किसी वस्तु में होने वाले वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का सूत्र a बराबर v माइनस यू अपॉन टी है। इसका मात्रक या इकाई मीटर प्रति सेकंड है। इसे m/s भी लिख सकते हैं। ऊपर भी सूत्र लिखा हुआ है a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, जो सूत्र मैंने यहाँ पर बताया है आपको, और ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इस रूप में लिख लेना। ये देखो ये लिखा है a बराबर v माइनस यू अपॉन में टी, a बराबर v माइनस यू अपॉन में टी, इस टाइप से लिख लेना। ये त्वरण का डेफिनेशन भी बता दिया मैंने आपको, है ना, नोट में से यहाँ से नोट कर लेना। हाँ, मात्रक भी बता दिया और ये भी बता दिया। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों इसके
दूसरे सवाल की, एक हवाई जहाज हवाई पट्टी पर 30 सेकंड में 200 मीटर का वेग प्राप्त कर लेता है। मतलब शुरू में 0 वेग उसका, फिर 200, तो त्वरण निकालना है तो अंतिम माइनस प्रारंभ वेग 200 माइनस 0 बटे में 30 त्वरण पूछा है। ये देखिए मैंने किया है यहाँ पर u0 v 200 t 30 सेकेंड a बराबर v माइनस यू अपॉन टी 200 माइनस 0 अपॉन 30 200 बटे 3 यानी कि 20 बटे 3 6.67 मीटर प्रति सेकेंड। ये दूसरे सवाल का जवाब हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल क्या था। एक समान तथा असमान त्वरण का वेग समय ग्राफ द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर जो ग्राफ है ना बच्चों, ये जो ग्राफ मैंने आपको बताए थे, यही ग्राफ जो है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये वाला ग्राफ, ये है आपका बच्चों एक समान त्वरण का ग्राफ। ये देखो, और नीचे वाला है एक समान त्वरण वाले ग्राफ को यहाँ तो जो मैंने आपको बताया था वो उसमें नंबर दे रखे हैं, बल्कि आप ये वाला लिखना, ये ज़्यादा आसान है। ये देखो, एक समान त्वरण का ये वाला ग्राफ बनाना, ये और भी आसान है। ये वाला एक समान त्वरित गति का वेग समय ग्राफ, चाहे ये बना दो चाहे ऊपर बना दो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही बात है। ये भी सही है और ये भी सही है, एक समान त्वरण का। और बच्चों ये देखिए, ये ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा है, ये असमान त्वरण का ग्राफ है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप दोनों ग्राफ बना लेंगे। वापस चलते हैं हम आखिरी सवाल की तरफ। कोई एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। यानी शुरू में 5 u5 बाद में 10 v10 त्वरण पूछा है बच्चों। तो ये देखिए, a बराबर v माइनस यू बटे टी 10 माइनस 5 बटे 5 5 बटे 5 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड आंसर। तो बच्चों इस टाइप से ये सारे सवाल जवाब हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अब आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, सवालों के जवाब दीजिए और हमारे पास भेजिए, so that we can check it and revert you back and come to know that how much you are understanding in science subject and especially this physics. Okay बच्चों, bye bye.